प्रधानमंत्री जी राजनीतिक रैली कर रहे हैं लेकिन पूछ नहीं गए। बीकानेर में जाके कह रहे हैं कि मेरा खून नहीं है, गरम सिंदूर बह रहा है। मणिपुर नहीं जाएंगे, पूंछ नहीं जाएंगे, पहलगाम नहीं जाएंगे, राजनीतिक रैलियां करेंगे और राजनीतिक रैली में सेना के पराक्रम का जिक्र करेंगे। बिहार का दौरा होने वाला है, बंगाल का दौरा होने वाला है, गुजरात का दौरा होने वाला है, सिक्किम का दौरा होने वाला है, उत्तर प्रदेश का दौरा होने वाला है, क्योंकि वहां आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। जो पहलगांव में जो आतंकी कार्रवाई हुआ, पाकिस्तान संपोषित, उसके बाद लगातार पूंछ में, राजौरी में पाकिस्तान की कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर। ये तमाम हालात पर अभी तक संसद को नहीं बताया गया, संसद यानी देश को नहीं बताया गया। जोहार साथियों, 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद 51 में पाकिस्तान का जो नापाक इरादा हमारे देश का सिरमौर कश्मीर को अपने साथ मिलाने का था, कबीलाई भेष में पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर हमला किया, जिसका तत्कालीन जो कश्मीर के आवाम थे, शेख अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में वहाँ के आम लोग, भारतीय सेना ने जमकर मुकाबला किया और उस हमले को विफल किया। ये सेना और जनता के बीच का जो एक जुड़ाव था, वो उसकी कहानी शुरू होती है भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास की। हमारे एक और पड़ोसी दुश्मन चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 को हमारे देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सियाचिन से लेकर पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र में भीषण संग्राम शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ। देश के बहादुर फौज ने चाइना को जबरदस्त तौर पर जवाब दिया। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देशवासियों को भी इस लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का जब आह्वान किया, तो भारतीय जनसंघ के एकमात्र सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी सांसद हुआ करते थे। उन्होंने युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को कहा कि देश को बताना चाहिए, देश के संसद को बताना चाहिए कि हमारे देश के सैनिकों का पराक्रम और दुश्मन देश चाइना का जो आक्रमण है, उस विषय में देश को पूरी जानकारी होनी चाहिए।
तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भारतीय लोकतंत्र के, भारतीय संसद की जो गरिमा है और जो आस्था है उसको सर्वोच्च माना और 8 नवंबर युद्ध के चलते हुए, युद्ध उस समय जारी था, 8 नवंबर 1962 को संसद का विशेष सत्र बुलाया, केवल एक सदस्य के मांग पर। लेकिन जो पहलगांव में जो आतंकी कार्रवाई हुआ, पाकिस्तान संपोषित, उसके बाद लगातार पूंछ में, राजौरी में पाकिस्तान की कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर। ये तमाम हालात पर अभी तक संसद को नहीं बताया गया, संसद यानी देश को नहीं बताया गया। एक राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ प्रधानमंत्री जी का, खबरें आई कि चाइना भी उस वक्त पाकिस्तान को मदद किया था, तुर्की भी किया था, अजरबैजान भी किया था। ये सब खबरें समाचार चैनलों में आई, देश विदेश के मीडिया में आया, लेकिन सरकार की पुष्टि नहीं आई। देश पूरी तरह पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के साथ खड़ा है। हम आज भी भारत सरकार के साथ खड़े हैं। भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। सारे दल के लोग उपस्थित हुए, प्रधानमंत्री जी उपस्थित नहीं हुए। हम लोगों ने कहा कि भाई आप संसद का सत्र बुलाइए, लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया कि जो विदेशों में जाकर बताएंगे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत के पाकिस्तान का मंसूबा क्या है, भारत का रिटेलिएशन क्या है। हमने उसका भी स्वागत किया। अब विदेश में प्रतिनिधिमंडल पहुंच गए, अमेरिका गए, यूरोप के देशों में गए, मिडिल ईस्ट के देशों में लोग गए, ऑस्ट्रेलिया गए। अच्छी बात है कि लोग जाकर हमारे देश की जो, क्योंकि जब 71 के बाद यूएनओ में भारत का पक्ष रखना था तो इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। यह बहुत स्वस्थ परंपरा है, लेकिन परंपरा तो यह भी है कि भारतीय संसद को बुलाया जाए, देश को जानकारी दी जाए, क्योंकि कई अहम सवाल इस बीच में उठे। हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर के पहले हमने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को कहा कि हम आतंकवादी ठिकानों को हमला करेंगे, आप उससे दूर रहिएगा, आपका सेना दूर रहेगा।
अब सवाल ये उठता है, यदि विदेश मंत्री का यह बयान है तो पाकिस्तान के तरफ से कैसे मोर्टार चल रहे हैं, कैसे मिसाइल चल रहे हैं, कैसे ड्रोन से हमले हो रहे हैं, कैसे सीमा पर फायरिंग हो रहा है। पुंछ में गायत्री मंदिर पर फायरिंग हुआ, शेलिंग हुआ, गुरुद्वारा हरि सिंह सभा पर हुआ, चर्च में हुआ, मदरसा में हुआ, 16 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री जी राजनीतिक रैली कर रहे लेकिन पूछ नहीं गए। बीकानेर में जाके कह रहे हैं कि मेरा खून नहीं है, गरम सिंदूर बह रहा है। मणिपुर नहीं जाएंगे, पुंछ नहीं जाएंगे, पहलगाम नहीं जाएंगे, राजनीतिक रैलियां करेंगे और राजनीतिक रैली में सेना के पराक्रम का जिक्र करेंगे। बिहार का दौरा होने वाला है, बंगाल का दौरा होने वाला है, गुजरात का दौरा होने वाला है, सिक्किम का दौरा होने वाला है, उत्तर प्रदेश का दौरा होने वाला है, क्योंकि वहां आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है। आप सबने देखा होगा, नीति आयोग की बैठक हुई, सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी से अपनी अपनी बातें रखी। सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों का संबोधन प्रधानमंत्री के समक्ष हुआ, उनकी चाहिदाएं, उनकी आकांक्षाएं की चर्चा हुई। आखिर आज कौन सा परिस्थिति आ गया कि प्रधानमंत्री जी केवल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अलग बैठ रहे हैं। पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाएंगे, नीति आयोग के बैठक में लोगों की आवाज पर ध्यान नहीं देंगे, अपने शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गुफ्तगू करेंगे। आप जम्मू कश्मीर क्यों नहीं जाते हैं? हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी संसद का विशेष सत्र बुलाइए। हम लोग ये नहीं कहते कि आप आज ही बुलाइए। आपने प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेज दिया, वो प्रतिनिधिमंडल जब वापस आ जाए, क्योंकि उनकी भी बातचीत क्या क्या हुई विदेशों में, वो बात भी तो साझा होना चाहिए देश के साथ। देश तो जानना चाहता था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलता है तो अमेरिका कौन होता है कि सीज फायर की बात करें। अमेरिका कौन होता है कहने वाला कि हम व्यापार रोक देंगे इसलिए सीज फायर हो। क्या हम अमेरिका से भी डरते हैं? 1971 में तो अमेरिका हमारे खुलकर विरुद्ध में था, पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज आपको धमकी दे रहा है, आप युद्ध रोक दे रहे हैं। मेरा सवाल है, ऑपरेशन होता है कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों का खात्मा था, इसमें सीज फायर कहां से आया? सीज फायर तो युद्ध के समय होता है, और यदि सीज फायर की घोषणा भारत का विदेश मंत्री करता है तो आज पुंछ में अटैक कैसे होता है, राजौरी में कैसे अटैक होता है,
ये गंभीर सवाल है और इस गंभीर सवाल से सरकार बच नहीं सकती। सरकार को अपना जवाबदेही संसद में देना पड़ेगा। हम इसकी मांग करते हैं और विशेष सत्र के अलावा और कुछ हम लोगों को मान्य नहीं होगा। फिर इस बात को दोहराते कि भारत सरकार के साथ पूरा देश का हर राजनीतिक दल खड़ा है, लेकिन हर राजनीतिक दल और देश को, सरकार को बताना चाहिए कि यथार्थ क्या है। धन्यवाद। दादा, इसमें ये एक दो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि जयशंकर जी ने क्लियर कर दिया कि हमने अमेरिका के कहने पे कोई सीज़फायर नहीं की, पाकिस्तान पहले हमको फोन किया, तो आप उनकी जवाब से संतुष्ट नहीं है, इस वजह से कह रहे हैं कि अमेरिका को पूछ रहे कौन होता है सीज़फायर रोकने वाला। जयशंकर जी ने तो ये बात भी कही थी ना ऑन रिकॉर्ड कि हमने पहले इतल्ला कर दिया। अरे कोई दुश्मन को इतल्ला करता है क्या? ये राष्ट्रद्रोह है। आपने एक भी आतंकी को पकड़ने का आज तक काम नहीं किया। आप नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन ठिकाने तबाह हुए। रोज आपके आंकड़े बदल रहे हैं। और क्या कर रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आपका इंटेलिजेंस, जो वो 4 आतंकी को आज तक नहीं पकड़ पाया पहलगाम का। इन्हीं मुद्दे पर तो पार्लियामेंट होना चाहिए। ऐसा कौन सा सवाल है विपक्ष के पास जिसकी भय की वजह से ये आपको लग रहा है कि सत्र नहीं बुलाया जा रहा है? ऐसा क्या छुपाना चाहती है सरकार? देखिए, सरकार हर तरह से, और सरकार के जो पालित पोषित मीडिया है, जिस प्रकार से उन्होंने विश्व के पटल पर आज सवालों को जन्म दे रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्र इसलिए होना चाहिए कि आपने पूरे विश्व में 37 देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजा है। आखिर उनका फाइंडिंग क्या है, उनका सबमिशन क्या है, ये कहां पर आकर जवाब देंगे, कहां पर अपना वक्तव्य रखेंगे, उसकी तो एक आधार होनी चाहिए। वो तो पार्लियामेंट है, इसलिए तो पार्लियामेंट होना चाहिए। दादा, सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस राजभवन के पास धरना दिया, एजिटेशन किया और कहा कि हमारा 2014 का मैनिफेस्टो में था ये बात और हम इसको लागू होने देंगे, तभी जनगणना होगी, जातिगत जनगणना, नहीं तो नहीं होने देंगे। आप लोग का ये डिमांड पहले से रहा, लेकिन बीजेपी सवाल कर रही है कि 2014 में ही कांग्रेस को क्यों याद आया और जातिगत जनगणना को क्यों बंद किया था पंडित जी ने? इसका जवाब पहले झारखंड की सत्ता पक्ष को देना चाहिए। देखिए, ये लोग आजकल पंडित जी और इंदिरा जी को हर बात पे ले आते। तो पंडित जी और इंदिरा जी ने जो जो काम किया, ये काम तो करके दिखाए। दूसरा सवाल है, सरना धर्म कोड का मैनिफेस्टो से अलग संबंध हो सकता है। हमने तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सर्वदलीय सम्मति के साथ विधानसभा से इसको पारित किया और वो निर्णय से सर्वदलीय गठबंधन, जिसमें भाजपा भी शामिल था, आजसू भी शामिल था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर अवगत करवाया। तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि उस निर्णय के साथ, सरना धर्म के साथ वो है या आज उनका सुर बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी हर मामले पर जब एक्सपोज होती है तो उनको ईडी, सीबीआई, आईटी, डीआरआई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी अब एक एजेंसी के रूप में
बनने लगा। दादा, कल का एजिटेशन आपकी पार्टी को कैसे देखा जाएगा कि कांग्रेस क्रेडिट ना ले जाए, इस वजह से जेएमएम कल पूरा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी, या आपको लगता है कि नहीं उनकी मांग को हम और सपोर्ट करेंगे, मजबूत करेंगे, जिस रूप में देखा है? देखिए, ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन था, हम लोगों ने लिया था। बीच में इसको पहले ही हो जाना चाहिए था, 9 तारीख को। उस समय देश के हालात सही नहीं थे, इसलिए स्थगित किया गया था। अब वो कल आयोजित होगी। ये हमारा अस्मिता का सवाल है, आदि धर्म के सम्मान का सवाल है। और राजनीतिक दल भी अपना कार्यक्रम करे, हम भी अपना कार्यक्रम करेंगे। और कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों का भी ये संदेश जाएगा कि इस इलाके में, चाहे बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो, क्योंकि बंगाल विधानसभा ने भी सारी सरना धर्म को मान्यता दी है। हमारे राज्य विधानसभा ने भी इस पर अपनी बातें, अपना धारणा बनाया है, प्रस्ताव पारित किया है। तो जब भी जनगणना हो, जाति जनगणना के साथ साथ सरना धर्म कोड का भी इस्तेमाल हो, आदि धर्म कोड का भी इस्तेमाल हो, तभी जनगणना को शुरू किया जाए। अन्यथा आधे अधूरी जनगणना का हम लोग विरोध करते हैं। एक आखिरी सवाल है दादा, पेशा पे इसी तरीके का एजिटेशन पूरे राज्य भर में बीजेपी करने जा रही है। वो कह रही है कि सरकार की मंशा नहीं है पेशा को लाने के लिए। अटल जी ने इतना बढ़िया कानून बनाया 5th शेड्यूल के लिए, तो आप लोग सरना पे घेरेंगे, वो पेशा पे आपसे सवाल पूछ। आपको किसने कहा कि ये आपको ये लेके आए थे आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी? पेशा कानून हम लोगों के बात पर पेशा कानून बना, फॉरेस्ट राइट एक्ट बना, और पेशा को हम लागू करेंगे। इसके प्रति टीएसी से लेकर हर मंच पर हम लोग प्रतिबद्ध हैं। वो बताएं कि उनके जो राज्य क्षेत्र है वहां पेशा कानून क्यों नहीं लागू हुआ, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो। वो भी इस राज्य में रहे, उन्होंने क्यों नहीं लागू किया, इस पर सवाल है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in